ओम शांति। 3 अगस्त 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। ये डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हैं। आज परमात्मा कहते हैं, विश्व की आत्माओं को दुख से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। परमात्मा कहते हैं, जो सारे खजाने का मालिक है वो अपने चारों ओर सारे खजाने से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। देने वाला तो एक ही है, सबको एक जैसा खजाना दिया। ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया, नहीं, क्योंकि परमात्मा अखूट खजाने के मालिक है ना। लेकिन धारणा करने वाले कोई कम होते हैं, कोई ज़्यादा होते हैं। ये खजाने धारण करने के लिए कोई ने तो जितना कर पाए उतना किया, कोई ने नंबर 1 किया तो कोई ने नंबर वार किया। जो धारणा करने वाली आत्माएं हैं उन्हों के बाबा कहते, चेहरे चलन नैनों से खजानों का नशा अलग ही साफ दिखाई पड़ता है। जो खजाने से भरपूर आत्मा दिखाई देती है, जैसे देखो स्थूल में भी बाबा कहते हैं, भौतिक रूप में भी, जैसे जिस आत्मा के पास धन दौलत जमीन जायदाद होती है ना, तो उसके चेहरे चलन ही अलग होता है, मालूम पड़ जाता है। तो बाप दादा कहते हैं, तो फिर ये तो अविनाशी खजाना है, जिस पर होता है उस पर तो खुशी साफ दिखाई देती है। संपन्न आत्मा को चिंता नहीं रहती है, वो बेफिक्र बादशाह बन जाती है। और बेफिक्र बादशाह बेगमपुर की बादशाह बन जाती है। कोई उसे गम नहीं, कोई भी, बाबा कहते, क्योंकि देखो हर पल परमात्मा साथ है। फिर चिंता किस बात की, उसके मन में ये रहता है। परमात्मा कहते, मेरे लाडले बच्चे, ईश्वरी खजाने से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो ना, कोई गम तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा इसका भी बाबा कहते हैं उन्हें तो फिक्र नहीं है, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं। तो पता है उन्हें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होने वाला, जो होने वाला वो भी अच्छा। परमात्मा सदा दिल में हमारे रहते हैं और हम परमात्मा के सदा तख्त पर रहते हैं। तो जो दिल तख्त है उनके संकल्प तो फिर बाबा कहते क्या स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, क्योंकि सारे खजाने से भरपूर आत्मा है ना, भरपूर अपने आप को बनाया है, मेहनत की है। भरपूर जो चीज़ होती है उसमें कभी भी हलचल नहीं होती है। मटका होता है ना, भरा हुआ होता है तो शांत होता है, और खाली होगा तो हलचल। तो बाबा कहते फिर बाबा ने भी संपन्न बच्चों को जमा का खाता चेक कराया। अब देखो खाते से भरपूर अखुट खजाने मिले हैं। मिले हुए खजाने को काम में लगाते खत्म कर दिया, या फिर खजाने में लगाकर और उनको बढ़ाया। पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि ये खजाना अभी के लिए ही नहीं भविष्य के लिए भी है। खजाने से भरपूर आत्मा ही तो फिर सतयुग में जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तो भविष्य के लिए भी कहा बाबा ने। परमात्मा ने देखा, सेवा की, तो फिर जितनी कर सकते हैं यथाशक्ति करी, शक्ति अनुसार जितना भी कर सकते हैं। सेवा का फल भी जमा होना है, उसमें अंतर आ जाता है। सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन सेवा का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी बाबा ने निशानियां बताई बच्चों को। ये सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा हो, चाहे कर्मणा हो, कई वाचा हो, बोलने की सेवा हो, बाबा कहते बोलने की यानी वाचा, कर्मणा यानी कर्म करने की, परमात्मा की याद, तीनों में 100 मार्क्स बाबा कहते परसेंटेज होनी चाहिए। तो फिर पूछा बाबा, ये तीनों में से सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय में सेवा के बाद खुद अपने मन में अपने से संतुष्ट हुए, और साथ में जिसकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह फिर बाबा कहते सेवा करने वाले को देखते हो व सुनते हो, वह भी अगर संतुष्ट है तब समझना जमा हो रहा है। अगर खुद को संतुष्ट कर लिया पर सबको संतुष्ट नहीं किया, तो बाबा कहते जमा का खाता कम हो जाएगा, फिर जमा थोड़ी ना होता है। फिर देखो सेवा की विधि बाबा ने बताई कि सब में पहली सेवा की विधि होती है निमित्त भाव होना चाहिए, यानी अपनी जिम्मेवारी समझ के परमात्मा ने जो निमित्त बनाया मुझे आत्मा को, वो कार्य मुझे अपने आप करना है। दूसरा निर्माण भाव होना चाहिए, यानी झुका हुआ अंदर से बिल्कुल भावना अंदर से आनी चाहिए कि सेवा करनी है। तीसरा बताया निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, यानी स्वभाव और वाणी में दोनों में मधुरता होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातों में भी बाबा कहते एक भी कम है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज को कम कर देती है। तो फिर 4 सब्जेक्ट में अपने आप को चेक किया। क्या 4 सब्जेक्ट हैं? हमारा खाता जमा हुआ 4 सब्जेक्ट, यानी ज्ञान योग धारणा सेवा। बाबा ने 4 बातें भी बताई, सुनाई भी, कि भाव भावना निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी, उस तरह से भी
सेवा में समाचार को बाबा कहते बढ़ाते चलो, परंतु जमा का खाता कम है, यानी चारों चीजें बाबा कहते बच्चों में नहीं है। परमात्मा कहते हैं हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना, जो भी संकल्प कर्म करते हो वो नॉलेजफुल होकर करो, मतलब जो भी कर्म करते हो तो उसको पहले सोचो समझो तब करो, ऐसे नहीं कि सोचे समझे बना कर दिया। आत्मिक स्थिति में करना है, कहीं साधारण तो नहीं करते हो। साधारण होता है ना, जैसे शुद्ध संकल्प चलते हैं तो आत्मिक स्थिति में चल रहे हैं और हमने कुछ भी नहीं सोच रहे, इधर उधर की फालतू बातें सोच रहे हैं, तो बाबा कहते हैं साधारण स्थिति हो जाती है। योग यानी सर्व शक्तियों का खजाना भरपूर है। पूरे दिन में जो भी देखो दिनचर्या होती है, उस समय जो भी शक्ति की जरूरत होती है उस समय वो ऑर्डर करो तो आती है। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो फिर बाबा कहते नहीं कि समय बीतने के बाद शक्ति सोचते रहते हो, यानी जब जिस शक्ति की जरूरत हुई अगर वह नहीं आती है तो बाबा कहते हैं किस समाने की और मांग बुलाई किसकी, समाने की शक्ति और आ जाए सामना करने की। तो बाबा कहते एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में तुम नहीं चला सकते हो तो निर्विघ्न राज्य को कैसे चलाओगे। बाबा कहते हैं निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनोगे आप, यानी सतयुग में बाबा की बात बता रहे हैं। तो फिर शक्तियों का खजाना कितना जमा हुआ, बाबा ने पूछा। शक्तियाँ होते हैं, यह शक्तियाँ होती हैं ना, जैसे 8 शक्तियाँ बाबा ने बता रखी है। अंतर्मुक्ता की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। मेन तो बाबा कहते ये है ही, और भी काफ़ी हैं शक्तियाँ। परमात्मा चाहते हैं सभी को, सभी बच्चों के खाते भरपूर हो, हर तरह की। खजाना एक नहीं है, शक्तियों का भी है, गुणों का भी है और खजानों का भी है। खजाने अलग होते हैं। बाबा कहते हैं धारणा में भी देखो भरपूरता हो, क्योंकि धारणा की निशानी है हर गुण संपन्न होगा। मतलब हमें जिस गुण की आवश्यकता हो वह गुण हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे। मान लो हमें सरलता के गुण के कर्म के समय की जरूरत है, तो मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोलने में चाहे कर्म करने में। और सरलता मधुरता की बजाय थोड़ी भी आवेश में आ गए, थकावट के कारण बोल मधुर नहीं रहे, या फिर चेहरा मधुर नहीं है और ये उतरा हुआ चेहरा उदासीन सा है, सीरियस है, तो फिर बाबा कहते हैं इसे गुण संपन्न नहीं कहेंगे, कहा जाएगा। कहने का मतलब है जो मेरा गुण है वो उस समय इमर्ज होना चाहिए, जो शक्ति की मुझे जरूरत है उस समय वो शक्ति आनी चाहिए, कोई भी सरकमस्टांस हो। फिर कहा बाबा कहा ऐसे ही सेवा में सेवादारी की भी सबसे अच्छी निशानी है, वो सदा खुद को हल्का फील करेगा, लाइट फील करेगा, खुश दिखाई देगा, अंदर की खुशी उसकी बनी रहेगी, क्योंकि सेवा करने से खुशी मिलती है ना। अगर सेवा करते भी खुशी गायब है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता है, यानी खुशी में रहना है। अब आपने सेवा भी की, समय भी लगाया और मेहनत भी करी, थोड़ा ही जमा हुआ फिर भी, क्योंकि खुशी नहीं थी आपके, जितना जमा होना चाहिए उतना जमा नहीं हुआ। इसीलिए हर सेवा खुशी से करनी है। दुआओं की प्राप्ति भी होती, बाबा कहते हो दूसरे के दिल में आपके लिए दिल से दुआ निकलनी चाहिए। दुआएं मिलना भी पुरुषार्थ का साधन है। फिर बाबा ने कहा कि चलो भाषण करना नहीं आता, मनसा सेवा भी करनी नहीं आती, वो भी इतनी पावरफुल आपकी नहीं है, कोई नए नए प्लान भी आपको नहीं बनाने आते, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो दुआएं दो। परमात्मा बच्चों के मन के संकल्प पढ़ लेते हैं। कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा कई बच्चे ना खराब काम कर देते हैं, उसे कैसे दुआ दूं। चलो उसने तो बाबा कहते खराब काम किया, वह खराब है, चलो ये निर्णय तो अच्छा समझ लिया तुमने, परंतु एक होता है समझना, दूसरा होता है उसको खराब बातों को दिल में समाना। समझना और समाने में तो फर्क होता है ना। आप समझदार हो तो फिर क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा, लेकिन वह खराब है ये दिल में समा लिया। आपने खराब चीज अपने पास रख ली, यानी संभाल ली। समझदार बनना है तो ठीक बनो, बाबा कहते ठीक है, समझदार बनना है तो ठीक है बनो, लेकिन
समाओ, बाबा कहते समाओ नहीं, यह तो है ही ऐसा, ये तो समा ही नहीं सकता है, ये समझदारी का गुण नहीं है, ये समझदारी नहीं है। तो परमात्मा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, समय को आपको समीप लाना है। समय बाबा कहते हैं ऐसे समीप नहीं आएगा, इसी उसमें लगे रहेंगे तो समय समीप कब आएगा। बाबा कहते समय को तो जैसे सहन करना है, जहाँ सब चीज़ें हम कवर करते जाएंगे तभी तो समय समीप आएगा। इशारा मांगते हैं बाबा, बाबा से 10-20 साल कितने बाबा लगेंगे। विनाशकारी तो तड़प रहे हैं विनाश करने के लिए, लेकिन सतयुग लाने वाले रेडी हैं। पुराना खत्म होगा तब तो नया सवेरा आएगा ना। परमात्मा ने कहा बाबा बाप की बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क भी दिया, सेकंड में आवाज से परे आना और आवाज से परे जाना, यानी आवाज में आना पुरानी दुनिया, यानी ये जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं मतलब परमधाम, जहाँ आत्मा परमात्मा का निवास स्थान है। फिर देखो लाड प्यार भी दिया बाबा ने। लाड प्यार में बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को दिल की दुआएं, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में संपन्न बनने वाली सदा सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को दृढ़ संकल्प भी कराया कि इन्होंने माया पे जीत पाई है और ये प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को। फिर वरदान, दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि बाबा दिमाग तो फिर इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। यानी जो परमात्मा को जानता है वो उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जान लेता है। तो सच्चे साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं बनते हैं। जो सच्चे दिल से प्यार से सेवा करता है ना, उसका प्रभाव बाबा के दिल तक पहुंच जाता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, यानी जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं और प्रैक्टिकल में रहते ज़्यादा है ना, वो नाम के पीछे ही भागते रहते हैं, किसी तरह से नाम हो जाए। और दिल वाले दुआएं कमाते रहते हैं, क्योंकि वो दिल से सेवा करते हैं, भावना से सेवा करते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभकामना रखना, यही देखो सच्चा परोपकार है। ओम शांति।